हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। स्वर्गदूत गाब्रिएल ने मरियम से कहा, प्रणाम प्रभु के कृपा पात्री। माता मरियम ईश्वर की कृपा की पात्री बन गईं और उसके बाद उन्होंने एक गीत गाया, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। हम सभी ईश्वर से आशीष और कृपा पाना चाहते हैं। हम क्या करें कि ईश्वर के कृपा के लायक बने, ईश्वर के आशीष के रास्ते पर चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आगमन का चौथा सप्ताह 22 दिसंबर 2021 बुधवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 24 से 28 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 46 से 56 तक। एक नबी मीका हुए हैं जिन्होंने कहा है कि हम ईश्वर की दृष्टि में उठने के लिए क्या करें कि ईश्वर के कृपा के लायक बने। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें ईश्वर की दृष्टि में ऊपर उठना है, कृपा पाने के लायक बनना है, तो हमें न्यायपूर्वक व्यवहार करना है, ईश्वर की भक्ति करनी है और हमेशा विनम्र बने रहना है। यही कृपा पाने का मार्ग है। ईश्वर की कृपा विभिन्न रूपों में हमें प्राप्त होती है। प्रभु का दिव्य वचन इस बात पर हमारा ध्यान केंद्रित करता है कि ईश्वर दीनहीन का साथ कभी नहीं छोड़ता। उनके पास धन संपत्ति ना हो, बाहरी सांसारिक संसाधन की कमी हो सकती है, लेकिन ईश्वर का साथ कभी नहीं छूटता। ईश्वर का साथ और ईश्वर का हाथ सदा दीनहीनों पर बना रहता है। इसलिए हर विश्वासी के लिए ये सीखने की बात है कि हम दीनहीन और विनम्र बने रहें। आज के पाठों में 2 धर्मी महिलाओं का चित्रण है, हन्ना और मरियम का। हन्ना एक बांझ महिला थी और रो रो करके अपने कलंक दूर होने के लिए ईश्वर से लगातार प्रार्थना किया करती थी कि उसे एक पुत्र रत्न मिल जाए और उसका कलंक दूर हो जाएगा। एक बांझ नारी का दुख, दर्द, पीड़ा, अकेलापन केवल वही जान सकती है। वह यह भी प्रार्थना करती है कि वह ईश्वर की मर्जी के अनुसार उससे प्रभु को समर्पित कर देगी। ईश्वर ने हन्ना की प्रार्थना सुन लिया और उसका कलंक दूर किया। उसे एक नन्हा सा बालक मिला जिसका नाम सामुएल रखा गया, जो अपने समय का सबसे बड़ा ईश्वर भक्त और नबी हुआ। उसके द्वारा सारे राष्ट्र को महान राजा दाऊद मिला। राजा दाऊद को सामुएल ने ही अभिषेक दिया और ईश्वर की कई योजनाएं इस्राएल के लिए घोषित हुई और कई रहस्य प्रकट हुए और पूरे भी हुए। ईश्वर अपने विनम्र और दीनहीन भक्तों को संभालता है और उनकी लाज रखता है। हन्ना की विनम्र प्रार्थना और उसका समर्पण हम सभी के लिए आदर्श है कि हम अपने जीवन में भी ईश्वर को समर्पित हों, प्रार्थना में लगे रहें और ईश्वर के कृपा दानों के लायक बने। ईश्वर सदा विनम्र और दीनहीन की अगुवाई करता है और उनको ऊपर उठाता है। माता मरियम द्वारा गाया गया
शक्ति और संकल्प का गीत अन्ना की प्रार्थना से मिलती जुलती है। हमारा जीवन आनंद का गीत बन सकता है। जिस तरह से माता मरियम ने ईश्वर की महिमा में अनोखा गीत गाया, ये प्रभु के सर्वोच्च सम्मान में हर युग का क्रांतिकारी गीत बन गया। वह मरियम के आध्यात्म से जुड़ा है। मां मरियम दीनहीन और ईश्वर की दासी थी, और ईश्वर ने सारे संसार के मुक्ति के लिए प्रभु यीशु को उनके माध्यम से हमें दिया। ईश्वर दीनहीन और विनम्र पर कृपा दृष्टि करता है। ईश्वर विनम्र और अपने को प्रभु के हाथों में समर्पित करने वालों को ऊंचा उठाता है, और इसके विपरीत अहंकारियों को और घमंडियों को ईश्वर सर्वनाश करता है। इसलिए हमें यह सीख लेना है कि हम अहंकार से बचें, घमंड से दूर रहें और विनम्र बने। ईश्वर के कृपा के मार्ग में चलने के लिए हम सदा अपने आप को ईश्वर को समर्पित करें। संत याकूब ने अपने पत्र में विनम्र बनने की बड़ी महिमा की है और कहा है कि आप विनम्र बने और प्रभु सही समय में आपको ऊपर उठाएंगे। कौन ऊपर उठना नहीं चाहता? कौन ईश्वर की कृपा पाने के लायक नहीं बनना चाहता? इसलिए हम वही करें जो संत याकूब कहता है। माता मरियम और हन्ना के पद चिन्हों पर चलें। हम विनम्र बने, अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य और अपना जीवन और सब कुछ प्रभु को सौंपें, और प्रभु हमारे अंदर काम करेंगे। आइए हम अपने आप को समर्पित करते हुए प्रभु से विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य हम पर छा जाए। प्रभु का आत्मा हमें विनम्र रहने के लिए, सरल, सहज और प्रार्थनामय होने के लिए कृपा प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें और हमारे लोगों को विनम्रता और दीनता का मनोभाव प्रदान कीजिए। हम अहंकार, घमंड और हर तरह की बाधाओं से बचे रहें। हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर कि हमें ज्ञान, बुद्धि, विवेक और प्रकाश मिले कि हम तेरी मर्जी पूरी करें और तेरे लोगों को ईश्वर की ओर ले चलें। हमें पवित्र आत्मा के सानिध्य में रहने की कृपा दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।